बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आपको इसमें सीखने को मिलेगा सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, टर्म्स किसको कहते हैं, कोफिशिएंट किसको कहते हैं। उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा, क्या आपको पता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखो, जल्दी लिखो। क्या कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होगा, जो कांस्टेंट होता है उसका डिग्री क्या होगा, क्या आपको पता है? जल्दी लिखो, नीचे लिखो, देखो मत इधर उधर, लिखो। ठीक है, आज बहुत सारे चीज लिखने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं जो कि आप कभी उम्मीद ना करे होंगे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेकर आया हूं जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। आप देखो, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि मजे में होंगे, अच्छे से होंगे। और आज हम दो चैप्टर समाप्त हो चुकी है इससे पहले, ट्रिग्नोमेट्री और हमारा रियल नंबर। जो बच्चे नहीं देखे हैं, एक बार जरूर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रियल नंबर का वीडियो आप जरूर देखें। और सबसे आसान फिर आज चैप्टर लेकर आए जिसका नाम है हमारे प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल्स। और मुझे लग रहा है ये बच्चे को सबको पसंद है, सभी बच्चों को पसंद है, पता नहीं क्यों। और मुझे लग रहा है बेसिक बेसिक चीजें सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जो चीज बेसिक है यदि वो आपको नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम में जाकर गलती करोगे। और क्या गलती करोगे, आज के वीडियो में आपको सभी चीज मिलने वाला है कि आप क्या गलती करते हो एग्जाम में जाके। और हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, पहले शुरू करते चीजों को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और प्रयास रहेगा कि आपको जो भी चीज पढ़ाऊं पूरे याद भी हो जाए चीजें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये लेक्चर नंबर 1 है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप हेडिंग पढ़िए, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो डिफरेंस पता नहीं होगा, जिसको पता नहीं होगा। मुझे लग रहा है सबको आता होगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन चीजें क्या समझने आना चाहिए, मेरी बात समझिए, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा मैं लंबा कुछ नहीं बोलता हूं, बस एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ABCD आप याद करे होंगे, ABCD याद होगा। ABCD का जो भी लेटर है 26 लेटर, वह सभी आपके वेरिएबल है। बस इतना याद रखिए, वह सभी क्या है प्यारे बच्चों, वेरिएबल है। मैंने बोला ABCD का जो भी लेटर है, ए से लेकर प्यारे बच्चों जेड तक, ए से लेकर जेड तक आपका जो भी लेटर है, मतलब ए से लेकर A to Z, मतलब ये लेटर कहीं भी दिख जाए, ABCD कोई भी लेटर दिख जाए तो आपको कह देना है वो वेरिएबल है। क्या बोलना है प्यारे बच्चों, वेरिएबल बोल देना है। कांस्टेंट किसको कहना है प्यारे बच्चों, जो नंबर है प्यारे बच्चों। क्या है प्यारे बच्चों, जो हमारे नंबर है। जैसे नंबर क्या क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे 1 2 3 -5 -7, ऐसे कुछ जो भी नंबर आते जाएंगे सभी वह नंबर कांस्टेंट होंगे, नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, ABCD के लेटर क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, चाहे वह पाए ही क्यों ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए, अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूं, आपको बताना है, मन में सोचना है, कॉपी में लिखना है। कॉपी खोल लीजिए, क्योंकि जब तक आप कॉपी में नहीं लिखोगे खुद से कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है चीजें। तो देखिए, जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिया 3x + 5, मैंने आपसे पूछा वेरिएबल बताओ। आपसे क्या पूछा प्यारे बच्चों कि वेरिएबल क्या है इसमें। ठीक है, क्या पूछा मैंने, वेरिएबल क्या है। तो सर इसमें वेरिएबल x दिख रहा है। वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, x, तो वेरिएबल आपका x हो गया प्यारे बच्चों। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है प्यारे बच्चों, 5 है। देखो ना, ये नंबर है ना 5, तो ये क्या है हमारा कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर जैसे इसमें बताइए वेरिएबल क्या है प्यारे बच्चों, तो वेरिएबल y है। इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, ABCD का लेटर में y, तो y हो गया। और कांस्टेंट क्या है प्यारे बच्चों, तो -7 है, तो यहाँ -7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखो कितना आसान है कि ना। बताओ वेरिएबल क्या है इसमें, तो सभी में सर ए दिख रहा है, तो ए वेरिएबल हो गया प्यारे बच्चों। कांस्टेंट क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, 9 दिख रहा है, तो आपको 9 लिख देना है। क्या ये बात समझ में आ गया, आ गया। वही चीज यहाँ लिखा हूं प्यारे बच्चों, जो लेटर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया,
आ गया क्या ना? तो मुझे लग रहा है ये चीजें आता है, आप इतना पढ़ लो। जैसे यहाँ लिखा है सिंबल हुज वैल्यू कैन चेंज, जिसका वैल्यू जो है चेंज होता होगा, क्या होता होगा, जिसका वैल्यू क्या है, ए सिंबल हुज वैल्यू कैन चेंज, जिसका वैल्यू चेंज होता होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, जिसका वैल्यू चेंज हो जाता होगा। रिप्रेजेंटेड बाय लेटर लाइक जैसे एक्स वाई ए बी, ठीक है। ये कांस्टेंट क्या होता है, ये फिक्स होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, फिक्स होता है। ए फिक्स्ड वैल्यू डेट नेवर चेंज, ये चेंज थोड़े होगा। अब मैं कह रहा हूं वन, तो वन ऐसा थोड़े है कि चेंज हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूं 2x, तो मतलब x के जगह पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको हम वेरिएबल कह रहे हैं। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आगे चलिए। चलिए, टर्म्स क्या होता है प्यारे बच्चों? टर्म्स जो प्लस माइनस से सेपरेट होगा ना, उसको टर्म्स कहते हैं प्यारे बच्चों। जैसे यहां देखो टर्म्स क्या क्या है, तो देखो एक टर्म्स ये है, तो प्लस यहां बीच में है, फिर एक से ये है, तो ये टर्म्स, तो दो टर्म्स है। तो टर्म्स क्या क्या है पहले ये लिखो। तो टर्म्स है एक तो 3x, 5। यदि मैं आपसे पूछ लूं इसी में क्वेश्चन की नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 और 1, तो कितने हो गए प्यारे बच्चों? 2 हो गए। इसमें टर्म्स क्या क्या है पहले ये बताइए। तो 2y एक टर्म्स हुआ, कॉमा -7 दो टर्म्स हुआ। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? तो 2 हो गए, ठीक है। इसमें बताइए टर्म्स कितने हैं, तो कौन कौन से टर्म्स है? तो एक तो देखो ये प्लस से सेपरेट है सब, तो 4a², एक तो ये है, कोमा 6a, ये भी टर्म्स है, 9 भी टर्म्स है। तो यदि आपसे पूछ ले क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? 3 है। कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स? 3, 1 2 3। इसमें टर्म कितने हैं? एक ही है प्यारे बच्चों, टर्म कितने हैं? एक ही है, 7x⁻3। और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म भी आपके एक ही है, कितने हैं? 1। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक है, यदि आपको पता है तो जवाब जरूर बताइएगा, यदि आपको पता है तो जरूर बताइएगा। मैंने लिखा 5x² प्लस 7x-2 मल्टीप्लाई 3, क्या आप इसका बता सकते हैं इसमें कितने टर्म्स हैं? यदि आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना है टर्म्स कितने हैं इसमें, ठीक है प्यारे बच्चों। और नंबर ऑफ टर्म्स भी बताना है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये भी बताना है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 5x² प्लस 7x-2 मल्टीप्लाई 3, तो इसमें टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। मुझे लग रहा है आपको पता होगा। टर्म्स उसको कहेंगे सिर्फ जो प्लस माइनस से सेपरेट होगा, ये नहीं होगा टर्म्स। उसे मैं बता ही दूं, ये पूरा एक ही टर्म्स है प्यारे बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लाई से नहीं लेना देना है, आपको प्लस माइनस देखना है। तो देखो एक ये और ये पूरा एक, क्यों 3 2 6 हो गया, एक हुआ, तो ठीक है। तो उसे आपको कमेंट बॉक्स में भी बता देना। चलिए आगे चलते हैं। क्या आपको टर्म्स समझ में आ गया? नंबर ऑफ टर्म्स बताना आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कर रहा है द नंबर अटैच टू ए वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के साथ जो अटैच होगा, वेरिएबल के साथ जो अटैच होगा उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा साथ में वो आपके कोफिशिएंट कहलाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन देखो, बताओ वेरिएबल के साथ यहाँ क्या है सर? 3 है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया प्यारे बच्चों? 3 हो गया। वेरिएबल y है और y के साथ क्या है? -5 है, तो आपके -5 आपके कोफिशिएंट हो गया। वेरिएबल x है, सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अरे सर x के साथ कुछ तो है ही नहीं, अरे नहीं कुछ है तो 1 तो है ना, तो कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 हो गया। बताओ कोफिशिएंट z का के साथ क्या है? तो -1, नहीं कुछ है तो 1, तो -1 हो गया प्यारे बच्चों। तो साइन के साथ लिखना है आपको, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया, तो ये भी बता सकते हैं। इसमें बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं आपको? तो प्लस माइनस से सेपरेट होगा, एक ये एक ये एक ये कितने हो गए? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं प्यारे बच्चों? 4 है। समझ में आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x⁻3, x⁻3 यहाँ है, इसके साथ क्या है प्यारे बच्चों? 5 है, तो इसका कोफिशिएंट 5 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ क्या चिपका हुआ है, अटैच क्या है?
-4, सिर्फ 4 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, माइनस के साथ बोलना पड़ेगा यदि माइनस होगा तो -4। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स भी पूछा है क्या? नहीं पूछा। कांस्टेंट टर्म क्या है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट का मतलब उसके साथ एबीसीडी का लेटर नहीं होगा, तो क्या है प्यारे बच्चों? -9। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों? -9। ये नहीं है, ये वेरिएबल है सब, चाहे वो 4x का पावर 3 वेरिएबल x है साथ में, तो वेरिएबल ये क्या है? अकेला है, नंबर है, तो कांस्टेंट है -9। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? मुझे लग रहा है बहुत आसान है, चलते हैं आगे। चलिए यहाँ आइए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? क्योंकि पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आना चाहिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब प्लस माइनस डिवाइड, जैसे एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन का सिंबल होगा, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा और डिवीजन का होगा सिंबल। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों, ये सभी आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड से जो अलग अलग हो रहा है सभी हुआ क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया? ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और भी लिख सकते हैं जैसे 6x² प्लस 5x -3, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां है कि पोलिनोमियल, क्योंकि पोलिनोमियल्स यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो प्यारे बच्चों पहले पोलिनोमियल्स होता क्या है वह समझ लीजिए। आपको मैं एक चीज बताता हूं, पोलिनोमियल्स क्या होता है समझो। यहां पोलिनोमियल्स क्या होता है समझो। देखो, पोलिनोमियल्स यदि वेरिएबल, आपको देखना है वेरिएबल, वेरिएबल का यदि पावर होल नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए प्यारे बच्चों? होल नंबर कहां से शुरू होता है होल नंबर? 0 से, 0 1 2 3 ऐसे सुनिए चलते जाएगा इनफिनाइट। समझ में आ गया? अब बताओ वेरिएबल का पावर आपको देखना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, बताना आपको कि वह पोलिनोमियल्स है या नहीं है। जैसे मैंने लिखा 5x² प्लस 6x -3। आपको वेरिएबल बताना है। वेरिएबल क्या क्या है प्यारे बच्चों? यदि आप वेरिएबल देखो तो x, और x के पावर कैसा नंबर है? होल नंबर है सर। यहाँ भी देखो x है, x के पावर नहीं कुछ है तो 1, तो होल नंबर है। तो क्या ये पोलिनोमियल्स है? बिल्कुल सही, ये पोलिनोमियल्स है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 5, क्या ये पोलिनोमियल्स है? हाँ सर है। क्यों? क्योंकि इसके साथ x लगा दीजिए, x के पावर 0, तो 5 मल्टीप्लाई x के पावर 0 का मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है 1। x के पावर कहीं भी 0 लगा दीजिए, कोई भी लेटर के ऊपर 0 लगा दीजिए, उसका वैल्यू 1 होता है। तो 5 × 1, तो 5 पे हुआ, कोई फर्क पड़ा? तो ये क्या है? ये भी पोलिनोमियल्स है। अभी डिग्री की बात हम नहीं कर रहे प्यारे बच्चों, ये भी आपके पोलिनोमियल्स है। कैसा पोलिनोमियल्स है? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है। यदि मैं नॉर्मली कोई भी नंबर लिख दूं 5 तो कांस्टेंट है, ठीक है, 6 लिख दिया कांस्टेंट है, -6 लिख दिया कांस्टेंट है। तो ये भी पोलिनोमियल्स है प्यारे बच्चों। ठीक है, चले आगे। अब चलते हैं जिस कहाँ था मैं, 1 मिनट प्यारे बच्चों। हाँ, ये समझ रहे थे। चलिए, तो पोलिनोमियल क्या होता है प्यारे बच्चों? कुछ नहीं, अभी बताया था जस्ट। मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला इसको मैं, अरे देखो, आपको बस ये याद रखना है, यही देखना है आपको हमेशा। जब भी पोलिनोमियल्स पहचानना है ना तो आपको यही देखना है, मैं जो बता रहा हूं वही करना है। आपको कुछ नहीं देखना है, वेरिएबल देखना है, और वेरिएबल का पावर क्या देखना है प्यारे बच्चों? होल नंबर। और ये कहां से शुरू होता है प्यारे बच्चों? 0 1 2 इस स्टेप से चलता जाएगा सुन। ठीक है, ये है इसका पहचानने का तरीका पोलिनोमियल्स को। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, चेक करो क्या ये पोलिनोमियल्स है या नहीं है, जल्दी बताना आपको। बताओ, x वेरिएबल है सर, वेरी गुड। x के पावर नहीं कुछ है तो 1, तो बताओ क्या ये होल नंबर है? हाँ, तो ये पोलिनोमियल्स है। क्या ये पोलिनोमियल्स है सर? सभी वेरिएबल को चेक करेंगे, सभी वेरिएबल, जो जो वेरिएबल है सबको चेक करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 दिख गया होल नंबर, आगे चेक नहीं करेंगे, गलत है। आपको ये देखो, यहाँ होल नंबर है वेरिएबल का पावर, हाँ सर।
यहाँ नहीं कुछ है तो 1, सर ये भी है पोलिनोमियल्स। इसमें चेक करो, x के पावर 3 होल नंबर, x के पावर 2 होल नंबर, यहाँ नहीं कुछ तो 1 होल नंबर, तो ये सभी पोलिनोमियल्स है। 9 ये भी पोलिनोमियल्स है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है प्यारे बच्चों। क्या ये पोलिनोमियल्स है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पोलिनोमियल्स तो बिल्कुल है, और यहीं से तुम हो रहे हो गलत। कैसे सर बताओ? अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं, सर यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, और यदि वेरिएबल नीचे है तो उसका पावर नहीं कुछ है तो 1 है, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? इसको क्या लिखेंगे? x के पावर -1 प्लस 5। तो क्या ये -1 जो है प्यारे बच्चों, क्या ये -1 जो है, क्या ये होल नंबर है? नहीं सर, होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ऐसे चलता है, ये तो होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल्स नहीं है प्यारे बच्चों। समझ में आया? क्योंकि कभी भी वेरिएबल नीचे है और यदि उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, आपको ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस में है, तो किस में हो गया? माइनस में, और माइनस में है तो ये होल नंबर नहीं है, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना जरूरी है, इसलिए ये पोलिनोमियल्स प्यारे बच्चों नहीं है। मैं इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पोलिनोमियल से नहीं है, तो यहीं से एक 2 पॉइंट बन रहा है प्यारे बच्चों। देखो यहीं से 2 पॉइंट, एवरी पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जितने भी पोलिनोमियल्स है उसको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं एकदम, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, बट नॉट एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, लेकिन ये पोलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल्स होने के लिए वेरिएबल का पावर होल नंबर होना जरूरी है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? चलिए आगे, ये समझ चुके हैं। चलिए, इसके बाद तो शायद यही था, ये हाँ यही है। चलिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन है, और प्यारे बच्चों क्वेश्चन से ही आपको पूरे समझ में आएगा। मैं यदि 2 एग्जाम्पल दे दूं, 4 एग्जाम्पल दे दूं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैं लिया हूं ना, ऐसा क्वेश्चन लिया हूं कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन पोलिनोमियल्स है, किसको नहीं बोलेंगे। इस एग्जाम्पल से आपको पूरे अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, वीडियो को आगे नहीं भगाएंगे, यहां से समझने का प्रयास करिए। देखिए इधर, सबसे पहले बताइए पोलिनोमियल्स होने के लिए क्या जरूरी है? पोलिनोमियल्स होने के लिए सर आप ही तो बताए, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना जरूरी है, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां से चेक करते हैं, मैं लिख भी देता हूं। मैंने क्या बोला? वेरिएबल का जो पावर है वह कैसा नंबर होना चाहिए प्यारे बच्चों? होल नंबर होना चाहिए। और ये कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 ऐसे सुनिए चलते जाएगा। क्या यही है कंडीशन? पोलिनोमियल्स होने के लिए यही है कंडीशन। पोलिनोमियल्स होने के लिए वेरिएबल का पावर ये होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, सिर्फ वेरिएबल पर देखेंगे और किसी को मत देखना बाबू, ध्यान से देखो। इधर देखो, x वेरिएबल है, हाँ सर वेरिएबल है। क्या x के पावर क्या होल नंबर है? हाँ सर है। तो सिर्फ यही चेक करके नहीं बोल देंगे है, नहीं आगे भी चेक करो। x क्या है? वेरिएबल है, यहां नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल्स है। क्या ये पोलिनोमियल्स है? पोलिनोमियल्स है, लेकिन ये इक्वेशन है। क्या है प्यारे बच्चों? इक्वेशन है, तो इसको नहीं कहेंगे, ये इक्वेशन है, ठीक है। इस पर आ जाइए, क्या ये पोलिनोमियल्स है? डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, पहले चेक करिए। यहां ये रूट है, अच्छे से देख लीजिए, ये रूट है। अब देखो सर ये है, इस पर तो सही है, क्यों? x के पावर 2 होल नंबर है। यहां सर आ जाइए, इसको थोड़ा सॉल्व करके बताइए सर। इसको यदि मैं सॉल्व करूं, यहां मैं कर रहा हूं सॉल्व प्यारे बच्चों। रूट x है, और हमने बताया था जब आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री, तो हमने बताया था जब स्क्वायर रूट हटता है तो 1/2 आता है, तो x, और ये रूट हटेगा तो पावर क्या आ जाता है? 1/2। तो बताओ ना, यहां तो सही है क्योंकि यहाँ होल नंबर है, यहाँ तो सही हो रहा है। लेकिन यहाँ जब आए हम यहाँ, तो ये स्क्वायर हटा, रूट हटा, तो पावर 1/2 आता है। क्या ये होल नंबर है? 1/2 क्या होल नंबर है? सर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल्स भी नहीं है। समझ में आया कि ना प्यारे बच्चों? फंसना नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पोलिनोमियल्स कौन है कौन नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है, और ऐसा नहीं कि लल्लू सा क्वेश्चन पूछ के आपको सामने दे देगा ये सिंपल क्वेश्चन और तुरंत खुश हो जाओगे।
ऐसा नहीं देगा, वो ऐसा देगा जिसमें तुम फंस सकते हो। इसलिए सभी एग्जाम्पल को ध्यान से समझने का प्रयास करो। यदि ये एग्जाम्पल जितना है ना समझ में आ गया तो फिर कोई भी दुनिया का क्वेश्चन तुम्हें देगा, और यदि नहीं बनेगा तो तुम मेरा नाम बदल देना। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां देखो ये कैसा नंबर है, वेरिएबल है सर। वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है, ये तो है सर। लेकिन यहां आ जाइए तो आपको पता है ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो एक्स आया, और एक्स का पावर नहीं कुछ है तो 1, तो ये तो पोलिनोमियल्स है। या एक्स 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया रूट से, तो एक्स के पावर 1, ऐसे भी सोच सकते हैं। या ऐसे नहीं सोच रहे तो एक्स के पावर क्या है 2 है, इसको कैसे सोच सकते हैं सर, एक्स के पावर 2 का मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये पेयर में है तो सर एक बार बाहर आ गया, नहीं कुछ तो 1, तो पोलिनोमियल्स के लिए ये लागू हो रहा है नियम। ठीक है, इसको चेक करिए सर, यहां तो सही चल रहा है लेकिन यहां जीवन खराब चल रहा है। एक्स के पावर 3/2 है, क्या ये होल नंबर है सर? होल नंबर तो ऐसे सिंपल होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट होता है। ये तो अब फ्रैक्शन नंबर है तो ये नहीं है, या रेशनल नंबर है, ये नहीं है। ये चेक करो सर, इसको चेक करते क्या ये है, यहां तो सही चल रहा है। यहां आओ, ये कट रहा है प्यारे बच्चों, यदि कट रहेगा तो कटेगा तो होगा, देखो ना 3 2 जा 6, तो एक्स के पावर 2, तो कैसा नंबर, होल नंबर, होल नंबर, तो ये है। क्लियर हो गया। यहां आओ सर, यहां तो सही चल रहा है लेकिन यहां -1 होल नंबर नहीं है, तो ये नहीं है प्यारे बच्चों। क्या समझ में आया? आगे चले, मजा आ रहा है कि ना? चलो आगे, क्या ये पोलिनोमियल्स है? अरे सर ये कैसे हो सकता है, वेरिएबल नीचे है, यदि मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स प्लस एक्स के पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं कुछ है तो 1, और ऊपर जाएगा तो कोई भी प्लस में होता है प्यारे बच्चों, ऊपर जाता है तो माइनस में आ जाता है, तो ये पोलिनोमियल्स नहीं है, ये तो गलत हो गया, नहीं है। क्या ये है? अच्छा सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये तो बहुत खतरनाक दिया हुआ है। अरे गधा, तुमने पढ़ा होगा किस क्लास में, 9th या 8th में पढ़ा होगा कि ए के पावर मैंने m लिखा और ए के पावर n लिखा। अब यहाँ क्या सेम है प्यारे बच्चों, यदि मैं कहूं तो यहाँ बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है प्यारे बच्चों, बेस सेम है, और बेस सेम होता है प्यारे बच्चों तो ए का ए ही लिखेंगे, बेस जो है वह एक बार लिखेंगे, और ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को आपको माइनस करना है, तो m माइनस n, ये है ट्रिक, ये है नियम इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, जब ऐसा लिखा होगा तो ऐसे सॉल्व करो। तो देखो बेस क्या है प्यारे बच्चों, यहां भी एक्स सेम है, तो इसको सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो, तो क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे सर, आप ही तो बताए। फिर ऊपर वाले पावर क्या है 3/2, तो यहां लिखेंगे 3/2 माइनस, फिर क्या लिखेंगे 1/2, तो 1/2, तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स के पावर क्या आ गया, नीचे तो 2 ही रहेगा, 3 में से एक गया 2, 2 कैंसिल हो गया तो 1, तो एक्स के पावर 1, तो क्या ये पोलिनोमियल्स है, तो यस सर ये पोलिनोमियल्स है। ठीक है, क्या ये पोलिनोमियल्स है? अरे सर यहाँ तो 1 है, यहाँ तो सही है, यहाँ भी पावर y का पावर 1 है, सही है, लेकिन मामला यहाँ गड़बड़ हो गया। इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो x और स्क्वायर हटेगा तो 1/2 आएगा, जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा, होल नंबर नहीं है ये। इसको चेक करो, चलो चेक कर लेते हैं। देखो बेस सेम है तो पावर को माइनस कर दो, 2 - 3, तो ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, x 3 में से 2 गया 1, -1, तो बताओ -1 क्या होल नंबर है? नहीं है सर, तो ये पोलिनोमियल्स नहीं है। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? क्या इससे पहले इतने एग्जाम्पल आपने सोचा था, सॉल्व किया था किसी के क्लास में? नहीं ना, तो चलिए आगे समझने का और प्रयास करिए, और एग्जाम्पल है। चलिए इस क्वेश्चन को बता दीजिए क्या होगा, मन में सोचो, 1 सेकंड दे रहा हूं, तुम सोच लो पहले मन में, अपने कॉपी पर लिख लो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। चलो लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, चलो देखता हूं पहला है या नहीं है, पोलिनोमियल्स है या नहीं है। सर पहला चेक करना है, पहला चेक करते हैं, x के पावर 2 होल नंबर, ये तो सही है सर, लेकिन मामला यहां गड़बड़ हो गया सर, वेरिएबल नीचे आ गया, ये तो नहीं होगा, वेरिएबल नीचे आ गया, नहीं होगा। चलो इस पर आ जाओ, यहां होल नंबर है, सही है, ये सही है सर। यहां सर यहां मामला गड़बड़ हो गया, क्यों? क्योंकि x के पावर 2 है, सॉरी रूट है, तो x यदि रूट हटेगा तो x के पावर 1/2 आएगा, जो कि गलत है क्योंकि होल नंबर नहीं है। यहां आ जाओ प्यारे बच्चों, यहां आ जाओ, x के पावर 3 होल नंबर है, यहां सही है, x के पावर 2 होल नंबर है, सही है, x के पावर नहीं कुछ है तो 1 होल नंबर, सही है। मुझे तो लग रहा है यही सही है, सी ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों।
डी में चेक कर लेते हैं। अच्छा वेरिएबल नीचे आ गया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या आपका सी सही था? यदि होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आपको। चलिए यहां समझिए, मजा है, मजा है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला था ये जो x है प्यारे बच्चों, x और x ये क्या है? वेरिएबल है प्यारे बच्चों। क्या है? वेरिएबल है, तो इसलिए मैंने लिख दिया वेरिएबल है। अब आपके दिमाग में हो रहा है सर ए भी तो, ए और बी भी तो वेरिएबल है। अरे गधा, यहां मैं लिखा हूं x के साथ, ऐसा लिखना चाह रहा हूं कि x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और x के साथ जो चिपका हुआ होता है, अब ये बताए थे ना, x के साथ जो अटैच होता है, साथ में होता है, x के साथ जो जुड़ा होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो x के साथ a है तो यहाँ a कोफिशिएंट है, और x के साथ यहाँ b है तो b भी क्या है प्यारे बच्चों? कोफिशिएंट है। क्या ये बात समझ में आया? x क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है बच्चों? c क्या है? कांस्टेंट है या एब्सोल्यूट टर्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डिग्री किसको कहते हैं? आज के बाद यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा डिग्री, तो डिग्री किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? तो आपको कुछ नहीं देखना है, एक ही आंख से एक ही नजर डालना है कि यदि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, क्या बोला मैंने? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है, और जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री कहलाएगा। तो देखो यहाँ देखो, x के पावर यहाँ 2 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो वेरिएबल x, और यहाँ 2 है, तो यहीं तो सबसे अधिकतम पावर हुआ, तो 2 जो है 1 से ज्यादा है, तो इसलिए डिग्री क्या हो गया प्यारे बच्चों? 2 हो गया। तो इसलिए लिखा हूं मैं डिग्री का परिभाषा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब इस क्वेश्चन को कर दीजिए जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन को प्यार से कर लेंगे जल्दी जल्दी। बताओ इसका डिग्री क्या है? क्वेश्चन पूछा है डिग्री, बताइए इस क्वेश्चन का डिग्री क्या है? तो वेरिएबल देखो, वेरिएबल x, यहाँ भी x, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है प्यारे बच्चों? 2 है, तो इसका मतलब डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। हो गया कि ना? वेरिएबल क्या है? अरे सर वेरिएबल तो x है, तो x वेरिएबल हो गया प्यारे बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसको कहते हैं? अभी बताए थे, जो वेरिएबल के साथ सटा होगा, अटैच होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है सर? एक्स स्क्वायर के साथ यदि ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर के साथ प्यारे बच्चों क्या है? 5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया प्यारे बच्चों? 5 आ गया। समझ में आ गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों? 7 है, तो क्या आ गया आंसर? 7 आ गया। ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट किसको बताए थे? जो नंबर होगा उसके साथ एबीसीडी का लेटर नहीं होगा। तो इसमें तो देखो इसके साथ एबीसीडी का लेटर है, 7 के साथ एबीसीडी है, लेकिन यहाँ 2 अकेला है, देखो इसका मतलब कांस्टेंट क्या हो गया प्यारे बच्चों? 2 हो गया। मजा आ रहा है कि ना? चले आगे, चले आगे, इसको बाद में बताऊंगा इसके बाद। चलो, अरे 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 2 चल गए क्या? हाँ इसको समझिए प्यारे बच्चों, यहां फिर क्वेश्चन ले आया मैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही ज्यादा समझ में आएगा प्यारे बच्चों। यहां देखिए डिग्री बताना है, बताइए इस क्वेश्चन में। आप इधर ऐसे देखो, इधर देखो, इधर इधर ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन। डिग्री बताओ, डिग्री बताओ क्या होता है? जल्दी बोलने में सोचो। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाता है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ तो y का पावर 3 है, यहाँ का y का पावर 2 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री क्या हो गया प्यारे बच्चों? 3 हो गया। समझ में आया? वेरिएबल क्या है सर? y सब में दिख रहा है, तो वेरिएबल सर y हो गया। कोफिशिएंट ऑफ y के पावर 3, y के पावर 3 का क्या पूछ रहा है? कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो y के पावर 3, हाँ y का पावर 3, तो यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है प्यारे बच्चों? 1 है। नहीं कुछ है y के साथ तो क्या है? 1 है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ y के पावर 3 क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? 1 हो गया। बताओ कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, y स्क्वायर यहाँ इसके साथ क्या है सर? नहीं कुछ है तो 1, तो -1 हो गया आंसर, तो क्या हो गया? -1 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ y के साथ क्या है? सिंपल 2 है, तो 2 लिखेंगे, +2 लिखना जरूरी नहीं, ये साइन, ठीक है, सिर्फ 2 लिख दीजिए। कांस्टेंट क्या है प्यारे बच्चों? 3 है सर, तो 3 लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि ना? समझ में आ रहा है कि ना? क्लियर हुआ कि ना प्यारे बच्चों? अब यहां से समझो, यहां मेन चीज है, मैं बोल रहा हूं जो भी कांस्टेंट है, ध्यान से समझना, जो भी कांस्टेंट मिल जाएगा उसका डिग्री यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे? क्या इससे पहले आपको पता था? क्या बोलोगे? सोचो मन में, यदि आप पढ़े होंगे तो क्या बोलोगे? नहीं पता है ना, तो देखो
कांस्टेंट यदि दिख जाए जीरो को छोड़कर प्यारे बच्चों, जीरो को छोड़कर मैं क्या बोल रहा हूं, जीरो को छोड़कर जितने भी कांस्टेंट टर्म मिल जाए, जीरो को छोड़कर, जीरो छोड़ देना भैया नहीं तो गलती हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म जीरो को छोड़कर जितने भी कांस्टेंट मिलेगा सभी का डिग्री जीरो बोलना है, आंख बंद करके बोलना है। बोलो कांस्टेंट का डिग्री क्या होगा सर, जीरो होगा। कांस्टेंट का डिग्री क्या होगा, जीरो होगा। सर रटा रहे हो, नहीं 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 रटा नहीं रहे, देखो इधर इधर देखो, कोई कांस्टेंट नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो। मान लो मैंने बोल दिया 10 बोल दिया, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? हाँ है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। इसका डिग्री क्या होगा सर? डिग्री याद करा रहे आप कि कांस्टेंट का डिग्री जीरो, नहीं 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 याद नहीं करा रहे। देखो तुम बचपन में एक चीज पढ़ा होगा कि x के पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या ये सभी को पता है कि ना? बस इतना बता दीजिए मुझे, ये पता है कि ना? हाँ सर ये तो पता है, पता है पता है पता है पता है। क्या मैं 10 को पूछा कि डिग्री क्या होगा तो मैं 10 लिख दिया? सर इस पर कहां कुछ लिखा है? नहीं लिखा है तो गधा लो, x के पावर जीरो मतलब 1 हुआ तो 1 इंटू 10 क्या होगा? 10 अगेन आ जाएगा कि ना? तो बताओ x का हाईएस्ट पावर क्या है सर? जीरो है, तो इसलिए कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर हुआ कि ना? मजा आया कि ना? क्या ये समझ में आया? रटोगे नहीं ना? रटोगे नहीं ना? सर 10 अच्छा सर पावर तो कुछ लिखा ही नहीं। अरे नहीं लिखा तो x के पावर जीरो लगा दो, इसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि 10 इंटू 1 फिर 10 आ जाएगा। तो x का अधिकतम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है? जीरो है, तो इसका डिग्री जीरो हो गया। तो इसका मतलब तभी तो हम याद कर रहे हैं कि कांस्टेंट का जो है डिग्री हमेशा जीरो होगा। लेकिन जीरो को छोड़कर जीरो मत करना भैया, गलती हो जाएगा। ठीक है, अब बता दो जल्दी जल्दी, अब जल्दी जल्दी बताओ, हमें कुछ क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए। बताइए 7 कैसा है सर? कांस्टेंट है, तो बताओ इसका डिग्री क्या होगा? जीरो होगा। -15 क्या है? कांस्टेंट है, इसका डिग्री क्या होगा? जीरो होगा। या चाहो तो ऐसे लिख दो 7 x के पावर जीरो तो आंसर जीरो, -15 x के पावर जीरो तो जीरो। क्लियर हो गया कि ना? हो गया कि ना? अच्छा जीरो पोलिनोमियल्स जब भी आ जाए, ये तो कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, जब भी जीरो पोलिनोमियल्स मतलब जीरो का डिग्री पूछे तो तुम बोलना नॉट डिफाइंड। क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। ठीक है, मैंने बोला जीरो का डिग्री बताओ तो यहां क्या लिखा है? नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। यही आंसर ऑप्शन आएगा कि कौन किसका डिग्री नॉट डिफाइंड है। जीरो पोलिनोमियल्स का डिग्री होता है, आपसे पूछ देगा तो क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? सर नॉट डिफाइंड ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा। अच्छा देखो इधर, यहां समझो, यहां थोड़ा सा इधर समझो। मैंने लिखा जीरो, लिखा ठीक है सर, मैं x के पावर जीरो लिख दूं दुनिया का, या 1 लिख दूं, या 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, कोई भी होल नंबर लिखो, 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, ये सभी जीरो ही देगा। क्या देगा प्यारे बच्चों? जीरो ही देगा। क्यों? क्योंकि देखो जीरो मल्टीपल है, यदि x के पावर 2 रखो तो x के पावर 2, और जीरो को किसी भी नंबर का, एनी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर है, यदि इसको जीरो से मल्टीप्लाई करते तो जीरो आता है कि ना? तो बताओ ना, कोई भी आप होल नंबर रख दो यहाँ, चाहे जीरो रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, x के पावर कुछ से, तो यहाँ जीरो दे देगा। तो ये क्या हो गया? जीरो ही आ रहा है ना? ऐसा थोड़ी है कि चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? तो इसका मतलब जीरो पोलिनोमियल्स का डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, हमेशा जीरो ही दे रहा है, जिसके कारण हम इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मुझे लग रहा है समझ में आ गया। तो जीरो को छोड़कर जितने भी कांस्टेंट है उसका डिग्री जीरो होगा, और जीरो का क्या होगा? तो जीरो का डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। समझ में आ गया क्यों नॉट डिफाइंड होगा? चलिए आगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आई तो देखकर आपके मन में बहुत खुशी लग रहा होगा कि सर आप कितना मजेदार से क्वेश्चन लेकर आए, मजा आ रहा है। बता दीजिए क्या ये पॉलिनोमियल है? ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है, क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करो। पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं? वेरिएबल का पावर, होल नंबर। तो देखो यहाँ होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 होल नंबर है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल्स है। तो क्या बोलेंगे? यस, पॉलिनोमियल्स है क्या? यस यस यस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? इसको थोड़ा हटा देता हूँ। क्या ये बात समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन यही पूछा था, क्या ये जो दिया गया है क्या ये पॉलिनोमियल्स है? तो बोलेंगे यस। समझ में आ गया? अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस माइनस से जो सेपरेट होता है
उसको हम टर्म्स कहते हैं। तो देखिए एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये, प्लस माइनस से सेपरेट हो रहा है, प्लस माइनस से सेपरेट हो रहा है, प्लस माइनस से सेपरेट, कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए प्यारे बच्चों, 4 हो गए। क्या हो गए प्यारे बच्चों, 4 हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 4 हो गए। अगला क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 3। तो एक्स का पावर 3 यहाँ है, और कोफिशिएंट किसको कहते हैं, जो जो वेरिएबल के साथ अटैच होता है। तो वेरिएबल के साथ क्या है, 5 है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ मिल रहा है आपको, -4। सिर्फ 4 नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, -4 साइन के साथ बोलेंगे, क्योंकि प्लस साइन लिखना जरूरी नहीं होता है और माइनस लिखना जरूरी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, 7। तो +7 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, इसका मतलब वो प्लस से माना जाता है। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का मतलब एबीसीडी का लेटर नहीं होना चाहिए। तो बता इसके साथ कोई लेटर है एबीसीडी का, नहीं है, तो -9 कांस्टेंट हो गया। और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, तो हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री इसका 3 हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आया कि ना। आगे चलो, आगे चलो। अच्छा सर अभी तक बता दिया, फिर कहा ये बता, अरे अभी तुम फंसोगे ना, इसलिए मैं लिया हूं। देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री कहते हैं। ये बात तो अभी सर आप रटवा दिए, याद हो गया। अच्छा डिग्री जब भी चेक करेंगे तो पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई जरूर करेंगे एक बार। यदि वो प्लस माइनस कैंसिल हो रहा होगा तो पहले करके तब डिग्री बताना, नहीं तो गलती होगा। ये गलती मत करना। देखो तुम कहां गलती करोगे, देख लेना, अभी पता चल जाएगा तुम कहां करोगे। देखो क्या ये पोलिनोमियल्स है, हाँ सर। देखो x के पावर 2 होल नंबर, x के पावर नहीं कुछ तो 1 होल नंबर, तो ये पोलिनोमियल्स है कि ना, ठीक है। अच्छा इसकी डिग्री क्या है, अच्छा डिग्री पूछा है प्यारे बच्चों, डिग्री बताना है मुझे, तो डिग्री बता देते हैं। हाईएस्ट पावर कितना है प्यारे बच्चों, हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है आपको, हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री जो है, इसका डिग्री क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका जो डिग्री है, डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। इसका डिग्री क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया, डिग्री क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो डिग्री सर 4 हो गया। हाईएस्ट पावर देखना है आपको, यहाँ हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 4 वाला है, तो इसका डिग्री 4 हो गया। डिग्री क्या हो गया प्यारे बच्चों, 4 हो गया। इसका बताओ, अब हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, यही गलती करोगे। अरे गधा, यहाँ 5x के पावर 4 है और यहाँ 5x के पावर 4 है, तो ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो कैंसिल हो गया। ऐसा नहीं कि 4 जल्दी जल्दी में करोगे तो गलती होगा, ये गलती मत करना। और सीबीएसई बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन देगा जिसमें तुम फंसने का चांस रहेगा, ऐसा नहीं देगा सिंपल वाला। इसलिए पहले देख लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। इसलिए यहां ये कैंसिल हो गया, 5x के पावर 4 प्लस में है, ये माइनस में, ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा ये दोनों। अब बताओ इसको माइनस करो या पहले से, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो 3x, यहाँ भी 2x, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, तो 1 आ गया, और x है तो x, ठीक है, और पावर 1, तो x के पावर 1 है, और वैसे भी देखो मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका डिग्री 1 हो गया। 4 मत बोल देना गधा, ये सॉल्व हो गया था इसलिए सॉल्व करके बताएंगे, नहीं तो ये गलती करोगे तो तुम्हारी है। यहाँ ध्यान रखना, हमें याद कर लेना एक बार एग्जाम में, ठीक है। आगे देखो, बताओ इसका डिग्री क्या होगा, तुरंत दिमाग मारेगा सर 2 2 2, गलत, 2 नहीं है प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि देखो 9x² -9x², सेम में से सेम माइनस होता है तो 0 आता है, सेम में से सेम माइनस होता है तो क्या आता है, 0। क्या आता है प्यारे बच्चों, 0। और 0 का जो डिग्री होता है, 0 का जो डिग्री होता है वह नॉट डिफाइंड होता है प्यारे बच्चों। 0 का जो डिग्री होता है वह क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। समझ में आया, क्योंकि इसके साथ मान लो x लगा दिया तुम, और इसके पावर 0 लिखो या 1 लिखो या 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका डिग्री क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो 0 का जो डिग्री है वह नॉट डिफाइंड। इससे पहले क्या पता था, यदि पता होगा तो जरूर बताइएगा। पाई, पाई कैसा है, कांस्टेंट टर्म है सर, कांस्टेंट टर्म है, तो पाई के साथ पाई x के पावर 0, मतलब इसका डिग्री 0। वैसे भी हमने बोला था पाई कैसा नंबर, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे चले,
चलिए तो इसको समझ लीजिए, लेकिन अगली वीडियो में मैं इसको और डिटेल लेकर आऊंगा। आज थोड़ा समझ लीजिए, और ऐसा नहीं समझिए कि मैं इतने में ही समाप्त करूंगा, बहुत डिटेल लेकर जाऊंगा प्यारे बच्चों, जितना तुम उम्मीद भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखिए यहाँ क्या कर रहा है। अच्छा, मोनो, देखो एमओ, मो का मतलब होता है वन। ठीक है, तो जिसमें एक टर्म होगा, नोमियल का मतलब होता है टर्म, तो जिसमें एक टर्म होगा उसको हम मोनोमियल कहते हैं। तो देखो जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, 5x², एक ही टर्म है तो इसका जो है एक टर्म है तो इसको मोनोमियल बोलेंगे। 7 एक टर्म है तो इसको मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें दो टर्म होगा, दो टर्म होना चाहिए, दो टर्म। तो देखो यहाँ एक टर्म है कि यहाँ टर्म, दो टर्म हुआ तो ये क्या है प्यारे बच्चों, बाइनोमियल है। यहाँ भी दो टर्म है, 2x एक -5 है तो दो टर्म है तो बाइनोमियल। ट्राइनोमियल किसको कहेंगे, जिसमें तीन टर्म होगा, 1 2 3, तीन टर्म है। पोलिनोमियल जो चार से ज्यादा, जैसे यहाँ देखो, तो इसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल्स कहेंगे। पोलिनोमियल्स तो सभी है प्यारे बच्चों। जीरो पोलिनोमियल्स, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। जीरो पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है, जल्दी याद कर लो, डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। ये याद रखना है आपको कि जीरो पोलिनोमियल्स का यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि जीरो पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा, तो ऑप्शन दिया रहेगा डिग्री नॉट डिफाइंड, वही आंसर मार देना है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, जल्दी बताओ। जीरो होता है सर, अभी आप कराए थे, जैसे 7 हो गया -3, कांस्टेंट है, इसका डिग्री क्या होगा, जीरो होगा। लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री एक होगा उसको लीनियर बोलेंगे। यहाँ x के पावर नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, और इसको हम लीनियर बोलेंगे। डिग्री 2 होगा, मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 है तो इसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। यदि मैक्सिमम पावर 3 होगा, डिग्री 3 होगा, यहाँ देखो 3 है तो इसको हम क्यूबिक बोलेंगे। समझ में आ गया, और डिटेल में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए लास्ट है, आज की ये क्लास समाप्त हो जाएगी प्यारे बच्चों, और अगले लेक्चर में समझो इतना सीबीएसई बोर्ड का खाली क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, इतना बता दूंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुमसे। ठीक है, अब देखो ऐसा इस पढ़ने का तरीका है, पोलिनोमियल्स को आप ऐसे पढ़ने का तरीका मैंने बताया। जैसे पी एक्स लिखा है तो रीड एज पी ऑफ एक्स पढ़ेंगे इसको, तो ये पढ़ने का तरीका ये आपको पता है। ठीक है, अब यहां देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करना है। आप बचपन में पढ़ते होंगे, P जो है, P यहां लिखा है पी एक्स, एक्स तो मतलब x का जो वैल्यू है वह 2 दिया है। x का वैल्यू क्या दिया है, मतलब आपको x के जगह पर 2 रखना है। ब्रैकेट में x है तो x के जगह पे यहाँ 2 है तो x के जगह पर 2 रखना है। तो पुट क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 2, x के जगह पर 2 रखना है आपको। तो देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है p x बराबर में 2x² प्लस 3x माइनस 5, यही है। अब x के बदले में 2 रखना है तो यहाँ 2 रख दीजिए। तो बताइए 2 x के बदले में 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई x के जगह पर 2 रखना है माइनस 5। इसको सॉल्व करो प्यारे बच्चों, 2 है तो 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 2 जा 6 होता है, माइनस 5 होगा प्यारे बच्चों। ये 4 2 जा 8 होगा, प्लस 6 होगा, माइनस 5 होगा, 14 हो गया, अच्छा 14 माइनस 5, ये शायद 9 आ जाएगा, 9 आ गया। सर इसका मतलब क्या हुआ, अरे भैया कुछ नहीं है, x के जगह पर 2 रखे तो ये आ गया। कैसे, क्या ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बना दोगे, x के जगह पर 1 रखने बोल देगा, -2 -3, तो ऐसे सॉल्व करना है। सर इतना आसान है, अरे आसान तो है गधा, कल के वीडियो में देखना ना, ये तो आज शुरुआत है प्यारे बच्चों, ये तो अभी ये समझो कि अभी आप छोटा छोटा चीज समझे हैं। ठीक है, अगली जो वीडियो बनने वाली है उसमें आपको मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम बेसिक कवर कर लिए हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि बेसिक यदि आपको नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो बेसिक इसलिए कवर कर लिए पहले। ठीक है, तो बस आज भर के लिए इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में।